मूवी की शुरुआत एरन रैलस्टोन को दिखाकर होती है, जो कि एक माउंटेनियर है और आज एक कैनियन यानी घाटी पर हाइकिंग करने जा रहे हैं। वो सारा सामान पैक करते हैं और अपनी कार से ऊटा कैनियन लैंड नेशनल पार्क की तरफ चल देते हैं। आज उसे यही हाइकिंग करनी थी। ये जगह पूरी वीरान थी। यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी या जानवर तक नहीं दिखता था। हाइकिंग करते वक्त वो दो लड़कियों से मिलते हैं, क्रिस्टी और मेगन। एक्चुअली ये दोनों अपना रास्ता भूल गई थी। यहाँ एरन उनकी हेल्प करता है और उन्हें सही रास्ता भी बताता है। फिर वो उन्हें गाइड करने का ऑफर देता है और तीनों साथ में आगे की ओर निकल जाते हैं। आगे का रास्ता माउंटेन्स के बीच से होते हुए जाता था, जो कि काफी पतला था। तीनों उसी रास्ते से आगे की ओर निकल रहे थे कि एरन वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर क्रिस्टी और मेगन तो पहले डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एरन गिर गया है, पर दरअसल नीचे एक अंडरग्राउंड पूल था जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता था और एरन उन्हें भी नीचे कूदने के लिए बोलता है। क्रिस्टी और मेगन भी नीचे जंप करती हैं और पूल में खूब एंजॉय भी करती हैं। पूल में नहाने के बाद तीनों फिर से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एरन उनसे पूछता है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे, तो क्रिस्टी बोलती है कि कल रात हमारे यहाँ पार्टी है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो। सब मेमोरी के लिए एक सेल्फी भी लेते हैं। अब एरन हाइकिंग के लिए आगे निकल जाता है और क्रिस्टी और मेगन अपने घर चली जाती हैं। एरन इधर अब अपनी हाइकिंग जारी रखता है और इसे काफी एंजॉय भी कर रहा था, पर घाटी के रास्तों से निकलना इतना भी आसान नहीं था। यहाँ के रास्ते काफी मुश्किल और खतरों से भरे हुए हैं। जब एरन एक माउंटेन पास को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहाँ एक पत्थर होता है, जिसका सहारा लेकर एरन जब रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो पत्थर खिसक जाता है और एरन के साथ वो पत्थर भी एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ एक घाटी में एक बड़े से पत्थर से फंस चुका है और हालांकि उसे कोई ज्यादा चोट नहीं लगी और दर्द भी नहीं हो रहा था, पर उसका हाथ वहां से निकल भी नहीं रहा था। वो अपने हाथ को खींचने की और पत्थर को धक्का देने की काफी कोशिश करता है, पर वो पत्थर टस से मस नहीं होता। अब वो अपनी वॉच में टाइम देखता है और उसे लगता है कि कहीं मेगन और क्रिस्टी भी इधर ही होंगे, तो वो जोर जोर से उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज घाटी के बाहर तक भी नहीं जा पा रही थी। ये एक बहुत ही वीराना और पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है, जहाँ दूर दूर तक इंसान, जानवर, पक्षी कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद एरन अपने आप को संभालता है और उसके बैग में हाइकिंग से रिलेटेड जितना कुछ सामान था उसे बाहर निकाल कर अपने सामने रखता है। उसे यहाँ से निकलने की सही तरीके से प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इस वीराने में और स्पेशली इस माउंटेन पास में शायद कई दिनों तक कोई भी न आए। उसके सामान में उसके पास एक छोटी सी नाइफ भी होती है। वो उस नाइफ से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े पत्थर को एक छोटी सी नाइफ से कैसे तोड़ा जा सकता है। और साथ ही उसका राइट हैंड फंसा हुआ था और लेफ्ट हैंड से ये काम करने में भी उसे काफी दिक्कत आ रही थी। पत्थर को काटते काटते उसकी नाइफ भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। जहाँ उसका हाथ भी अब वहाँ नहीं पहुँच रहा था, पर वो एक लकड़ी की मदद से नाइफ उठाता है और फिर से पत्थर काटने लगता है। पर ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और साथ ही नाइफ की धार भी खत्म होने लगी थी। अब रात हो चुकी है और एरन को यहाँ ऐसे फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। रात के समय यहाँ का टेम्परेचर 45 फ़ारेनहाइट यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एरन रस्सियों से अपने हाथ पैरों को बांध लेता है और अपने सर को ढककर कैसे भी रात गुजारता है। अब अगली सुबह होती है और एरन को फंसे हुए अब यहाँ 24 घंटे हो चुके हैं। अब एरन अपना कैमरा निकालता है और अपने एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ वो बताता है कि मैं यहाँ पिछले 24 घंटे से फंसा हुआ हूँ और साथ ही किसी को भी ये नहीं पता कि वो यहाँ आया हुआ है, क्योंकि जब उसकी मॉम का कॉल उसे आया था तो एरन ने वो कॉल नहीं उठाया था और साथ ही उसके पास 400 ml तक पीने का पानी और बहुत कम खाना भी है। अब फिर से रात होती है और एरन को काफी भूख लगती है, तो उसके पास जो खाना था वो उसे खाता है और उसे ये भी याद आता है कि आज ही तो क्रिस्टी और मेगन के यहाँ पार्टी भी है। वो उस पार्टी को इमेजिन करके अपने आप से बातें करता है। साथ ही वो अपने मॉम से बात नहीं करने के लिए भी बहुत अफसोस करता है, क्योंकि अगर उसने किसी को भी बताया होता कि वो कहाँ जा रहा है तो वो उसे ढूंढते हुए जरूर आते। अब यहाँ फंसे हुए एरन को 3 दिन हो चुके हैं और आज मंडे है। एरन एक पुली बनाता है जिसमें वो पुली के दूसरे छोर पर एक बड़े से पत्थर को बांधता है और इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कोई असर नहीं होता। वो पुली की रस्सी पर खुद खड़ा हो जाता है ताकि उसकी बॉडी वेट से पत्थर
बार उठ जाए, पर इस बार भी वो कामयाब नहीं होता। अब तीसरे दिन उसके पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, इसीलिए जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे कलेक्ट करता है, क्योंकि अब उसे अपना यूरिन भी पीना पड़ेगा। यहाँ एरन अकेले है और उसके पास कोई काम भी नहीं है, सो वो छोटी छोटी बातें गौर करता है, जैसे एक बर्ड वहाँ से कितने बजे आती है। उस जगह पर दिन में सिर्फ 15 मिनट धूप आती थी, जिसका कि एरन पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। 3 दिन से वहाँ फंसे हुए जब एरन को वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपना हाथ ही काट देगा। वो एक रस्सी की मदद से हाथ के ऊपर को बांध देता है ताकि खून ज्यादा ना बहे, और उसके पास जो नाइफ थी उससे हाथ काटने की कोशिश करता है, पर अब नाइफ की धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे बस खरोच आती है और एरन डिसअपॉइंट होता है और ये बोलता है कि कभी भी मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स मत खरीदना। वो अपनी स्विस लाइफ लाना भूल गया था, वरना आज ऐसा नहीं होता। अब रात होती है और एक दिन और खत्म हो जाता है। यहाँ फंसे फंसे एरन को अपना बचपन और फैमिली बहुत याद आती है। उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की भी बहुत मेमोरीज आती हैं, जब वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया करता था। इतने में वहाँ बादल घिराते हैं और बहुत जोर की बारिश होने लगती है। वो जल्दी से अपनी बोतल में पानी भरने लगता है, पर बारिश का पानी काफी तेजी से घाटी में भी भरने लगता है और घाटी के अंदर भी पानी भरता है। अब एरन पानी में डूब भी सकता था, पर अब उसी के सहारे वो पत्थर को धक्का देने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है और भागकर अपनी कार में जाकर पार्क से बाहर निकलता है। पर ये सब कुछ बस सपना था जो एरन सोते वक्त देख रहा था, और वो अभी भी वहीं फंसा हुआ है। आज एरन को यहाँ फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं और अब उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। वो अपने आप से बातें करता है और अपनी नॉर्मल लाइफ को इमेजिन करता है। वो बार बार इस बात का अफसोस करता है कि अगर उसने अपनी मॉम का कॉल रिसीव कर लिया होता और बताया होता कि वो यहाँ आ रहा है, तो वो जरूर उसे ढूंढती। वो अपने मॉम डैड को सॉरी बोलता है और ये भी बोलता है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब एरन एक लास्ट बार ट्राई करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा, और इस बार वो हिम्मत करके नाइफ की फ्रंट से सीधे अपने हाथ में जोर से मार देता है और सीधे हाथ की हड्डी तक पहुंच जाता है। उसे काफी दर्द भी हो रहा था, सो वो अब इसके आगे अपना हाथ नहीं काट पाता। अब आज 6th डे है और एरन अब काफी कमजोर हो चुका है और अब वो यहाँ से बाहर निकल कर जाने की उम्मीद भी छोड़ चुका है। एरन ये भी सोचता है कि ये पत्थर पूरी जिंदगी उसी का इंतजार कर रहा था। जब से वो पैदा हुआ ये पत्थर उसकी ही किस्मत में था और शायद अब यही उसका डेस्टिनेशन भी है। ये सब सोचते हुए वो वहाँ के पत्थर पर RIP यानी रेस्ट इन पीस और अपना नाम लिख देता है। अब वो यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद ही छोड़ चुका था। तब उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो कि एरन का फ्यूचर बेटा था, और वो ये भी देखता है कि वो अपने फ्यूचर बेटे के साथ खेल रहा है। इससे उसे पावर मिलती है और वो टॉर्क फोर्स लगाकर अपने हाथ को अपोजिट साइड में घुमाने लगता है, जिसके बाद वो अपने पास पड़ी नाइफ से धीरे धीरे अपनी स्किन भी काटने लग जाता है। और ऐसा करते करते वो पूरे 6 दिन के बाद अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। वो अपने वाटर बैग और रस्सियों की मदद से अपने कटे हुए हाथ को बांधता है और वहाँ से निकलने से पहले पत्थर और अपने कटे हुए हाथ की एक पिक्चर भी खींचता है। अब एरन इस माउंटेन के पास से बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर उसे वहाँ जमीन पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ दिखता है। वो नीचे जाकर बहुत सारा पानी पीने लगता है। ऑल्दो ये पानी काफी गंदा है, पर पिछले 6 दिनों में उस पर जो बीती है उसके आगे गंदा पानी तो कुछ भी नहीं है। अब वो आगे चल देता है, पर अभी भी ये जगह काफी बड़ी थी और यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ काफी कम लोग हाइकिंग करने आते थे। तभी उसे वहाँ एक फैमिली दिखाई देती है जिससे वो हेल्प चिल्लाता है। वो लोग उसे पीने का पानी देते हैं। फिर वहाँ पेट्रोल हेलीकॉप्टर आता है जो कि उसे वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाता है। अब कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरन ठीक है, पर उसका एक हाथ नहीं है, और साथ ही हमें असली एरन को भी दिखाया जाता है। और अब एरन का एक बेटा भी है, जैसा कि उसने अपने विजन्स में देखा था, जो कि सच हुआ। इन 6 दिनों में एरन ने काफी कुछ सहा, पर फिर भी वो अपने हाइकिंग के पैशन को नहीं छोड़ता और वो अभी भी हाइकिंग करता है। बस वो जहाँ भी जाता है अपनी फैमिली को बताकर और नोट छोड़ कर जाता है। ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि 2003 में हुई थी ऊटा USA के कैनियनलैंड नेशनल पार्क में। जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा था, उस पत्थर का वेट 360 किलोज था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।